वॉली मेरी पसंदीदा पिक्सर फिल्मों में से एक है, जो मॉन्स्टर इंक और द इनक्रेडिबल्स के ठीक पीछे है। ये अब से 10 साल पहले आई थी और वॉली लाइन के आखिरी रोबोट की कहानी बताती है, जिसे बाय एंड लार्ज कॉर्पोरेशन ने पृथ्वी को साफ करने के लिए छोड़ दिया था। ये योजना इतनी अच्छी तरह से नहीं चलती है और कहानी 700 साल बाद शुरू होती है, जब मनुष्य अपने लग्जरी स्पेस क्रूजर में पृथ्वी से चले गए थे। वॉल ई का दौरा ईवा नामक एक उन्नत रोबोट खोजकर्ता द्वारा किया जाता है, जो पौधे के जीवन की खोज में पृथ्वी पर जाती है। वॉली को प्यार हो जाता है और फिल्म हमें इन दो अजीब रोबोटों के साहसिक कारनामों को दिखाती है। लेकिन एक बात जो हमें कभी नहीं बताई गई वह ये है कि हम सिर्फ एक वॉली को ही क्यों देखते हैं। इनफैक्ट हमें उसके आखिरी वॉली होने के बारे में सिर्फ कुछ ही रेफरेंस मिलते हैं और एक बहुत ही शॉर्ट सीन में हमें पुराने वॉली के बॉडीज से भरा एक मैदान देखने को मिलता है। तो क्या हुआ और सिर्फ हमारा वॉली ही क्यों बचा है? सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि क्या वह वाकई अकेला बचा है। मेरा मतलब है प्लेनेट पर कहीं और कोई और वॉल ई हो सकता है ना? खैर, लॉजिक तो हाँ कहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम कम से कम 2 अलग अलग अवसरों पर यह कंफर्म कर चुके हैं कि वॉल ई ही पृथ्वी पर लास्ट एक्टिव रोबोट है। सबसे पहले पिक्सर के कैरेक्टर एनसाइक्लोपीडिया में मेंशन है कि 700 वर्षों के बाद केवल एक एक्टिव वॉल ई बचा है और वह वही है जिसे हम फिल्म में देखते हैं। इसके अलावा कॉमिक बुक की शुरुआत में जो फिल्म की घटनाओं को याद करती है, इस फैक्ट की कंफर्मेशन भी की जाती है डिस्क्रिप्शन के नरेशन से। तो हमें यकीन है कि केवल एक वॉल ई जीवित बचा है। अब सवाल यह है कि क्यों? खैर, इसके बारे में कई थ्योरीज हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल के लिए उस ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पर फोकस है जिससे फिल्म का जन्म हुआ था। क्या होगा अगर मनुष्य पृथ्वी छोड़ दें और आखिरी लोग आखिरी रोबोट को बंद करना भूल जाएं? इस थ्योरी के सपोर्टर्स का लॉजिक है कि जब बाय एंड लार्ज की सफाई की योजना फेल हो गई और मनुष्यों ने ऑपरेशन छोड़ दिया तो सभी वॉल ई निष्क्रिय हो गए। एक और थ्योरीज बहुत सरल है और यह मानता है कि ओनली पॉसिबिलिटी के आधार पर कोई वॉल ई इतिहास में किसी समय अंतिम रहा होगा और जिस वॉल ई को हम देखते हैं वह केवल भाग्य से अंतिम है। कई साल पहले एक और पॉपुलर थ्योरी सामने आया कि हमारा वॉल ई एक्चुअल में एक साइकोपैथ था जिसने सदियों से चली आ रही हत्याओं की होड़ में अन्य सभी वॉल ई को मार डाला। यही कारण है कि 700 साल बाद भी पृथ्वी इतनी पोल्यूटेड है। ये थ्योरीज अपने मेन प्रूफ के रूप में उन समयों का यूज करता है जब हम वॉल ई को अन्य मृत रोबोटों के अंगों से खुद की रिपेयरिंग करते हुए देखते हैं, जिससे यह कैनिबलिज्म जैसा लगता है। मेरा मतलब है ये ध्यान में रखते हुए कि वॉल ई इमोशंस को महसूस करने में सक्षम है। ये थोड़ा परेशान करने वाला है कि वह अपने पूर्व साथियों के शरीर के अंगों का इस तरह से उपयोग करता है नॉर्मल तरीके से। अगर हम कॉन्टेक्स्ट बदल दें और कल्पना करें कि कोई इंसान संगीत सुनते हुए और उसके इर्द गिर्द नाचते हुए मानव शरीर के अंगों को इकट्ठा कर रहा है, तो हमें सीरियल किलर के बारे में एक फिल्म का भयानक दृश्य दिखाई देता है। लेकिन यह वास्तव में प्रस्तुत किया गया एकमात्र वास्तविक सबूत है। सिद्धांत के प्रवर्तक का तर्क है कि यह हमारे वॉल ई की दिलचस्प या चमकदार वस्तुओं को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति थी जिसने उसकी हत्या की होड़ शुरू की, क्योंकि जब उसने देखा कि अन्य वॉल ई इकाइयां सब कुछ नष्ट और संकुचित कर रही हैं, जिसमें वे वस्तुएं भी शामिल हैं जिन्हें वह रखना चाहता था, तो उसने अन्य सभी वॉल ई को नष्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने देखा कि वे उससे बहुत अलग थे। और जबकि थ्योरीज निश्चित रूप से इंटरेस्टिंग है, मुझे वास्तव में नहीं लगता कि यह असंख्य कारणों से पानी पकड़ सकता है। लेकिन मुझे वास्तव में केवल एक का मेंशन करना है। फिल्म के सेंट्रल एलिमेंट्स में से एक ये है कि कचरा इकट्ठा करने वाले रोबोट वॉल ई ने एक रियल पर्सनैलिटी डेवलप किया, जिसकी विशेषता उसकी सहानुभूति और दूसरे रोबोट के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने की इच्छा थी। इसके बजाय यह थ्योरीज हमें एक सोशियोपैथिक सीरियल किलर के रूप में चित्रित करता है, जो कि वॉल ई के वास्तविक स्वरूप के बिल्कुल ऑपोजिट है। इनफैक्ट वॉल ई को अपनी वस्तुओं को खोने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि पौधे जैसी सबसे कीमती वस्तुएं भी, क्योंकि जब ईवीए उसे ले जाती है तो वॉल ई उसे खो देता है और बस हो जाता है। कोई पागल या बेसुरी प्रतिक्रिया नहीं। ध्यान रखने वाली एक और बात यह है कि जब वॉल ई के साथ सफाई अभियान को फेलियर डिक्लेयर किया गया था, तब भी कुछ मनुष्य पृथ्वी पर थे और उन्होंने निश्चित रूप से किसी रोबोट सीरियल किलर को देखा होगा। उन्होंने या तो इसे डिस्ट्रॉयड कर दिया होगा या इसे डीएक्टिवेट कर दिया होगा। और चूंकि वॉल ई अभी भी यहाँ है, इसलिए हम जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए ये हमारे लिए स्पष्ट है कि ये किलर कैनिबलाइजिंग रोबोट नहीं है, ये सिर्फ कैनिबलाइजिंग रोबोट है, लेकिन इसमें विवेक है, जो कि उत्सुकता की बात है ना? यह हमें कभी भी स्पष्ट नहीं किया गया कि उसकी कॉन्शियसनेस या भावनाएं कहां से आईं, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह इसी वजह से यूनिक है। हम जानते हैं कि सभी वॉल ई रोबोट केवल सफाई के पर्पस से बनाए गए थे, जिनमें बहुत ही बेसिक इंटेलिजेंस थी, इमोशंस की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर पिछले 700 वर्षों के दौरान किसी समय सभी रोबोट अपनी फंक्शनैलिटी खोने लगे, सिवाय एक मशीन के जिसने किसी तरह विवेक विकसित कर लिया था। लॉजिक ये कहता है कि यह यूनिक फैक्ट सीधे तौर पर उसके सर्वाइवल स्किल से संबंधित था, वह स्किल जिसे हम उसकी एबनॉर्मली रूप से उच्च हाई सेल्फ प्रेजर्वेशन इंस्टिंक्ट में देखते हैं। वॉली खुद को सुधारता है, उसके पास एक शेल्टर है जो उसे मौसम से बचाता है, और मूल रूप से वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है जो एक्चुअल में अपने लाइफ को वैल्यूज देता है।
और यह क्लियर है कि ये इंस्टिंक्ट्स उसके कॉन्शियस, उसके पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं। फिल्म के अंत में जब वॉली को उसकी ओरिजिनल स्टेट में वापस लाया जाता है तो उसके पास कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता है और कोई पर्सनैलिटी नहीं होता है। वह बस अपना पर्पस पूरा करता है और किसी से पूछताछ भी नहीं करता है। यह ऑप्शन कि यह उसका कॉन्शियस था जिसके कारण वह अभी भी जीवित है मुझे बहुत पसंद है और संभवतः इसका एक्चुअल आंसर से बहुत कुछ लेना देना है। लेकिन हम कुछ ही मिनटों में इस पर वापस आएंगे क्योंकि एक और संभावना भी है। रेडिट यूजर किल्ट्स ने कुछ साल पहले एक बहुत ही दिलचस्प पोस्ट किया था जो इस थ्योरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए समर्पित था कि वॉल-ई ने सभी को मार डाला। किल्ट्स ने फिल्म को लगभग 10 बार देखा, उनमें से 2 बार डायरेक्टर्स कमेंट्री के साथ, और कुछ ऐसा देखा जो हमारे लिए नई पॉसिबिलिटीज को खोलता है। यह पता चला है कि अगर प्लेस्टेशन 2 के लिए वॉल-ई वीडियो गेम का अंत वॉल-ई द्वारा अपने लेजर का उपयोग करके विशाल कचरे के डिब्बे से ईवा को बचाने से होता है, फिल्म में यह उल्टा है और ये ईवा है जो वॉल-ई को बचाती है। ये कोई मायने नहीं रखता अगर फिल्म की कमेंट्री में डायरेक्टर द्वारा कही गई एक लाइन न होती। हम फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार थे, लेकिन पिछले महीने मैंने ईवा को वॉल-ई को बचाने का फैसला किया। दर्शकों को यह देखना था कि वह बदल गई है और उसमें इमोशंस डेवलप हुई हैं। इसलिए मैंने अपनी टीम को यह समझाया और वे सहमत हुए कि यह सबसे अच्छा निर्णय था। समय पर बदलाव को तैयार करना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने इसे पूरा कर लिया। और ऐसा हुआ कि गेम को फिल्म के आने से पहले ही डेवलप और पूरा कर लिया गया था और डेवलपर्स को गेम में सीन्स बनाने से पहले डायरेक्टर से कई प्लॉट पॉइंट्स के बारे में पूछना पड़ा क्योंकि एक्चुअल में गेम फिल्म से थोड़ा पहले ही आ गया था। ये सब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गेम में कुछ ऐसा है जो फिल्म में नहीं है। एक प्रस्तावना। गेम की शुरुआत वॉल-ई के साथ अन्य वॉल-ई की रूटीन चेकअप से होती है जो एक ट्यूटोरियल के रूप में कार्य करता है। हम एक ऐसी भूमि देखते हैं जहां मनुष्य नहीं है, जहां रोबोटों की जांच अन्य मशीनों और वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से की जा रही है। अचानक जैसे ही रिव्यू ओवर होता है, वॉल-ई को एक विशाल रेत का तूफान अपनी ओर आता दिखाई देता है और उन्हें छिपना पड़ता है। हमारा वॉल-ई अपनी जान बचाने के लिए भागता है, जाहिर तौर पर दूसरों से अलग जो साफ सुथरी पंक्तियों में चलते हैं, और वह ट्रक तक पहुंचता है जहां वह फिल्म में सबसे पहले छिपता है। खेल 700 साल बाद में कूद जाता है और जबकि यह स्पष्ट नहीं है कि रेत के तूफान के बाद क्या हुआ, यह उस स्तर से बहुत स्पष्ट है कि जो एकमात्र व्यक्ति जीवित बचा था वह हमारा वॉल-ई था। यह कई सवालों के जवाब देता है और बताता है कि निर्देशक के मन में क्या था। वास्तव में कमेंट्री में उन्होंने कहा कि अन्य वॉल-ई की मौत के लिए एक अच्छा स्पष्टीकरण था, लेकिन यह फिल्म में नहीं होगा, तो रहस्य सुलझ गया है ना। इतना नहीं, एक बात जो आप शायद नहीं जानते होंगे वह यह है कि एक वीडियो गेम और एक फिल्म के अलावा वॉल-ई के पास कॉमिक्स की एक थ्योरी है जो प्रीक्वल के रूप में काम करती है। कॉमिक्स जो आपके हाथों में मिलना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। गंभीरता से 8 खंडों के अस्तित्व के रिकॉर्ड भी केवल कुछ पुराने पन्नों में पाए जाते हैं और इंटरनेट पर अधिकांश पोस्टिंग अब मौजूद नहीं है। कोई डिजिटल संस्करण नहीं है और आप उन्हें केवल तभी पा सकते हैं जब आपको पता हो कि आप वास्तव में क्या खोज रहे हैं। डिज्नी से संबद्ध नहीं दुकानों में विक्रेताओं पर भरोसा करें और आप उनके आने के लिए कई महीनों तक इंतजार करने को तैयार हैं। ये कॉमिक्स वीडियो गेम और मूवी की रिलीज के 1 साल बाद सामने आई और जबकि मैं उन्हें पढ़ नहीं पाया हूँ, हम कुछ छवियों के माध्यम से कहानी निकाल सकते हैं जो हमें इंटरनेट समीक्षाओं और प्रत्येक खंड के विवरण पर मिल सकती हैं। हमारे पास वॉल्यूम 0 से वॉल्यूम 3 तक 4 स्वतंत्र कहानियां हैं और एक विस्तृत चाप जो वॉल्यूम 4 से 8 तक फैला हुआ है। वॉल्यूम 0 हमारे वॉल-ई की एक छोटी कहानी है, साथ ही 2 अन्य इकाइयों की भी। यहाँ वॉल-ई दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर तरीके से सुरक्षित है और कहानी हमें दिखाती है कि वह वास्तव में बहुत काम नहीं करता है, बल्कि अपना समय चीजों को इकट्ठा करने में बिताता है। उसके साथियों में से एक को निष्क्रिय कर दिया जाता है और यह इस परिप्रेक्ष्य में आता है कि उनमें से कोई भी अविनाशी नहीं है। वॉल्यूम 1 में हम एक अधिक मेहनती लेकिन अकेले वॉल-ई को देखते हैं और इसमें क्रिसमस थीम है। वॉल्यूम 2 में वॉल-ई एक सुपरमार्केट में तूफान में छिप जाता है और ऐसी चीजें पाता है जो उसे खजाने की तरह लगती हैं। वैसे शुरुआत में वह एक दर्पण देखता है और यह सोचकर उत्साहित हो जाता है कि यह एक और वॉल-ई है। वॉल्यूम 3 में हम देखते हैं कि कैसे वॉल-ई और कॉकरोच दोस्त बन गए। वॉल्यूम 4 से 8 कहानी है कि कैसे एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर आता है केवल यह पता लगाने के लिए कि सभी मनुष्य चले गए हैं। वहां उसे वापस लाने में मदद करना वॉल-ई की जिम्मेदारी है। यह पता चला कि वे 4 खंड पहले 4 से पहले हुए थे, इसलिए हमें 3 अन्य वॉल-ई इकाइयां और एक रोबोट देखने को मिलता है जो इस कहानी चाप में उनके मालिक और विरोधी के रूप में कार्य करता है। यहाँ वॉल-ई कहा जाता है। यह एक अत्यंत नियंत्रित रोबोट है जिसके पास किसी भी रोबोट को स्थायी रूप से निष्क्रिय करने की भयानक क्षमता है, बस उसके सिर को छूकर। इस प्रकार हमारे पास एक स्पष्ट कथा है। किसी समय वॉल-ई की सेना जो पृथ्वी को साफ करने वाली थी घटकर सिर्फ 4 रह गई। इनमें से मनुष्य के पृथ्वी पर आने के बाद और वॉल-ई के साथ टकराव के बाद हमारे वॉल-ई सहित 3 ही बचे थे। इन तीनों में से रखरखाव की कमी के कारण 2 निष्क्रिय हो गए, जिससे केवल हमारा वॉल-ई बचा। और अब जब हमारे पास पहेली के सभी टुकड़े हैं तो हम आखिरकार इस वीडियो के सवाल का जवाब दे सकते हैं। ऐसा कोई एक कारण नहीं है कि केवल वॉल-ई ही क्यों बचे, जैसा कि वीडियो गेम में देखा गया है, बल्कि ये कई कारकों का मिश्रण था। अधिकांश वॉल-ई रखरखाव की कमी, रेत के तूफान और दुर्घटनाओं के कारण मर गए। समय के साथ वॉल-ई विफल हो
गया और अधिक से अधिक नियंत्रण करने लगा और यह स्पष्ट है कि वह कई वॉल ई को निष्क्रिय करने के लिए जिम्मेदार है। एक बार वॉल ई के निष्क्रिय हो जाने के बाद केवल 3 वॉल ई ही बचे रहते हैं, जिनमें से हमारा वॉल ई ही जीवित बचा है, अपने व्यक्तित्व और विवेक के साथ साथ अपने महान आत्म संरक्षण वृत्ति के कारण, जो दूसरों के पास नहीं है, जो केवल तब तक काम करते हैं जब तक वे निष्क्रिय नहीं हो जाते, जबकि हमारा वॉल ई उतनी मेहनत नहीं करता और हर बार कुछ होने पर खुद को ठीक कर लेता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और बिना कुछ कहे अपनी सब्जियां खाना और अपना बिस्तर बनाना याद रखें और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। अलविदा।